पड़ेगा साहब, हमें खुद करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खबर बिहार के जहानाबाद से, जहां पर पुलिस प्रशासन से, नीतीश सरकार से परेशान होकर के और निराश होकर के गांव वालों ने खुद ही ये बड़ा और अहम फैसला ले लिया और ये बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल ये पूरा मामला शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ है। आपको बताएं तो बिहार वो राज्य है जहां पर शराब पीना, शराब की खरीद बिक्री करना कानूनन जुर्म है, कानूनन अपराध है। साल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिनों छाती चौड़ी कर करके और सीना ठोक करके कहते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू है और यहाँ पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। हम शराब बनाने वालों पर भी कार्रवाई करते हैं और इवन पीने वालों पर भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन बावजूद इसके बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है, जिसके बाद बिहार सरकार और बिहार के कानून व्यवस्था की भद्द पीट जाती है। अब नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून से परेशान होकर के जहानाबाद के गांव वालों ने खुद ही एक बड़ा और ठोस कदम उठाया। नई युवा पीढ़ी को शराब के कारोबार में संलिप्त देखते हुए इन गांव वालों ने कदम उठाया है कि अब कोई भी अगर शराब पिएगा या शराब से जुड़ेगा या शराब की कोई खरीद बिक्री करेगा तो उसे सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी पर जमकर बिहार में शराबबंदी पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जहानाबाद जिले के लोगों ने ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया जो शराब बनाते हैं। जहानाबाद जिला के घोसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के ग्रामीणों ने शराब पीने और बनाने वालों का सामाजिक स्तर पर बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से इस अभियान में शामिल होकर इस अनोखी पहल को और मजबूत बनाने की अपील की है। हाथों में तख्ती लेकर शराबबंदी अभियान के समर्थन में निकले ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब बनने की वजह से उनके गांव की नई नस्ल शराब का सेवन करने लगी है। यही वजह है कि अपने आने वाली पीढ़ी को शराब से बचाने के लिए सामाजिक स्तर पर शराबबंदी अभियान चलाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस द्वारा समय समय पर छापेमारी कर गांव में बनी अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया जाता है, परंतु उसके कुछ दिनों बाद ही शराब निर्माण का धंधा जोर पकड़ लेता है। मेरा मानना है कि सिर्फ प्रशासन के बूते सरकार की शराबबंदी की कोशिश मात्र दिखावा बनकर रह गई है। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने खुद अब शराबबंदी अभियान को सामाजिक स्तर पर चलाने का निर्णय लिया है। वही प्रमोद कुमार नाम के एक व्यक्ति कहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी कानून को लागू हुए 8 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी कई गांव में शराब बनाने का काम चल रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ये नाकाफी है। ऐसे में सैदपुर गांव के लोगों ने सामाजिक स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। हमारी कोशिश युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखना है। नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की हर जगह से बुराई ही हो रही है। एक तरफ जनता की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि ये जो कानून है ये मात्र कागज पर ही है, ये अगर रियलिटी पे उतरे, अगर ग्राउंड रियलिटी में देखी जाए तो शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। तो वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी कानून पर लगातार बिहार में पॉलिटिक्स गरमाती ही रहती है। तो वहीं खुद पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी नीतीश कुमार के इस कानून पर सवाल खड़ा किया गया। नीतीश कुमार को बीते दिनों ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है और ये कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी कानून शराब माफिया और बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और पुलिस वालों के लिए कमाई का एक जरिया बन चुका है। इस पर बिहार सरकार को सोचना चाहिए और एक बार फिर से इस कानून को और मजबूत करना चाहिए। अब इन सबके बीच बिहार के जहानाबाद में सैदपुर गांव है, जहां पे वहां ग्रामीणों ने ये बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने अपने इस फैसले में ये निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति या जो कोई भी एक समूह अगर शराब बनाने, शराब पीने या शराब की खरीद बिक्री करते हुए पकड़ाते हैं या उसमें संलिप्त होते हैं तो उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहेंगे।